कि सभी धर्मों का उद्देश्य समान है, तो वो भी गलत है। जायज़ है और जिहाद का एक मौजू है। कहा गया है कि साहब कि अल्लाह अलग है, शैतान अलग है। ऐसी कोई भी द्वंद्व की कल्पना जो है, वो सनातन धर्म में नहीं। दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। आज हम एक खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस की तरफ से इस तरह के बयान अक्सर दिए जाते रहे हैं और इस तरह के बयानों की अगर हम सूची निकालें तो बड़ी लंबी बन जाएगी। लेकिन ताज़ा बयान जो शिवराज पाटिल कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी तरफ से दिया गया है, जिसमें उन्होंने भगवत गीता में जिहाद होने की बात कही है, उसी पे आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं संजय दीक्षित जी, जिनसे मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर जो शिवराज पाटिल जी ने बात कही है, वो किस तरह से और कैसे-कैसे गीता में इस तरह की बातें हैं, वो मैं आज समझने की कोशिश करूंगी। संजय जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। संजय जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि आप शिवराज पाटिल के इस बयान को कैसे देखते हैं, जिसमें ये दावा किया गया है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौरवों के खिलाफ जिहाद करने के लिए प्रेरित किया था? मैं इसको कैसे देखता हूँ? जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर-सुंदर बातें कही हैं, उसमें से एक सोरठा है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो पढ़ के क्या मतलब मुझे याद है, मैं सुना देता जी, हूँ जी, जी। आपको। वो कहते हैं कि फूलहि फलहि न बेंत, जदपि सुधा बरसहि जलद। बेंत जानते हैं ना बेंत? जी। तो कह रहे हैं कि जो जलद का मतलब होता है बादल और हुँ। सुधा का मतलब होता है अमृत। जी। तो यदि बादल अमृत भी बरसा दे, तो हुँ। बेंत में फल और फूल नहीं आते। तो फूलहि जी। फलहि न बेंत, जदपि सुधा बरसहि जलद। और मूरख हृदय न चेत, चह गुरु मिलहि बिरंच सम। बिरंच ब्रह्मा जी के समान भी गुरु मिल जाए, तो भी मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं जागृत हो सकती। तो शिवराज पाटिल के लिए बिल्कुल यह सोरठा जो है, ये पूरी तरह से पर्याप्त और उचित है, क्योंकि उनको ना तो कुछ गीता के बारे में मालूम है, ना उन्होंने कुछ जिहाद के बारे में पढ़ा है, ना उनको उर्दू आती है, अरबी फ़ारसी की तो बात ही छोड़ दें। तो वो किस हिसाब से ये बोल रहे हैं? हुँ। क्या उनको जो अरबी का जो हक़ है और जो संस्कृत का सत्य है, वो एक ही हुँ। प्रकार प्रतीत होता है? जी। इसलिए ये नितांत मूर्खता की, और जिसको मैं उसको कह सकता हूँ कि घपड़ चौथ जो होती बोलते हैं ना कई बार हमारे जी। उत्तर प्रदेश में, तो जी, वो ये बोलने का घपड़ प्रसाद चौथ इस कर रहे हैं तरह। यहाँ पर बैठे हुए, बगैर समझे-बूझे, बगैर कुछ जाने-बूझे, कुछ भी नहीं पता इनको। और बिल्कुल जैसे मौलाना करते हैं ना आपके चैनल पे आके जिस तरह की बातें, वो करते हैं जानबूझ के, वो करते हैं जानबूझ के, क्योंकि हुजूर की हदीस है, वो कहती है कि साहब कि धोखाधड़ी जो है वो जायज़ है और जिहाद का एक मौजू है। जिहाद में हुँ। तो धोखे से आपको यदि इस्लाम को आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो बिल्कुल हुँ। पूरी तरह से जायज़ है। तो अच्छा वो ये संजय जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि ये जो बयान आया है शिवराज पाटिल का, इससे मैं ये समझना चाहती हूँ कि आखिर भगवत गीता में धर्म युद्ध का सही अर्थ क्या है और इसकी तुलना जो जिहाद है, उससे किस तरह की जा सकती है? क्योंकि आपने दोनों ही धर्मों की आपने काफ़ी आपने रिसर्च की है, आपको काफ़ी ज्ञान है उसपे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि हमारी जो सब इस तरह की जो तुलनाएँ करने का जो कार्यक्रम आरंभ होता है, वो वहाँ से होता है जब वो सब कहते हैं कि साहब कि ऑल रिलिजन्स आर द सेम। हुँ। मैं कहता हूँ ऑल रिलिजन्स आर नॉट द सेम, और मैं उसको कारण सहित समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, उसकी व्याख्या कर सकता हूँ। और जब ये कहते हैं कि साहब कि सभी धर्मों का उद्देश्य समान है, तो वो भी गलत है, क्योंकि इस्लाम में जो साफ-साफ लिखा हुआ है, और वो आपकी जो सूरत अत-तौबा का 111वीं जो आयत है, उसमें जो पर्पज़ है वो लिखा हुआ है, वो कह रखा है कि भई अल्लाह ने आदमी को खरीद लिया है, और किस बदले में?
कि उसको जन्नत का वादा करके उसको खरीद रखा है। तो आपको जो हाईएस्ट जो मिल सकता है वो है जन्नत। अब जन्नत क्या है? जन्नत जो है जिसको हम जानते हैं कि भाई जो भी जन्नत का विवरण है वो कुरान में या हदीस में या बाकी जितने भी आपके शरीयत के और भी जो मौजू हैं, चाहे वो इज्मा हो या कयास हो, उसमें सब में जन्नत जो है वो पूरी तरह से एक फिज़िकल रियलिटी बताई जाती है। और चूँकि वो फिज़िकल रियलिटी एग्ज़िस्ट नहीं करती, तो जब हम उसको साइंस के टर्म से देखते हैं, विज्ञान के उसमें जाते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको कहो कि साहब ये फिज़िकल है, जो है नहीं, तो फिर वो साइंटिफिक नहीं रह जाती, वो फिर मेटाफिज़िक्स के रूप में चली जाती है। थोड़ी गहरी बात है, जी। इसको मैंने अपने लेखों में स्पष्ट किया हुआ है। और सनातन धर्म में जो कहा गया है, इससे पहले ये और बता दूं कि इसका जो ये उद्देश्य है जन्नत और जो सज़ा है उसकी जो काउंटर पार्ट है जहन्नुम, इसी तरह से इस्लाम जो है वो हर स्थल पर दो भागों में विभक्त है। अल्लाह अलग है, अल्लाह की कायनात, और मनुष्य जो है वो अलग है, वो कभी एक नहीं हो सकते। ये एक द्वंद्व है, बाइनरी है। इसी तरह से यहाँ पर आपके ज़मीन पर, यहाँ पर भी आपको ये कहा गया है कि साहब कि अल्लाह अलग है, शैतान अलग है। ऐसी कोई भी द्वंद्व की कल्पना जो है वो सनातन धर्म में नहीं है। सनातन धर्म में जब हम बात करते हैं तो सनातन धर्म का, यदि आप देखिए, सनातन धर्म में भी कई भाग हैं। कोई अद्वैत वाले हैं, तो कोई द्वैत वाले हैं, तो कोई विशिष्टाद्वैत वाले हैं, विशिष्ट कोई आपके अचिंत्य भेदा भेद, बहुत बहुत सारे इसके जो हैं वो भेद हैं इसमें। कोई आर्य समाज वाले हैं, कोई राधा स्वामी वाले हैं। तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? एचसीएफ निकालना पड़ेगा, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? जो आपके इस्लाम में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो बहुत सिंपल है, अल्लाह, रसूल और आखिरत। आखिरत का मतलब क्या हुआ? जो इसका आप सीधी सी बात करें तो ये इसका मतलब यह हुआ कि योर टाइम ऑन अर्थ और योर टाइम इन दिस यूनिवर्स इज फाइनाइट, और उसका एक आदि है, उसका एक अंत है। और जब आप सनातन में इसकी तुलना करेंगे तो वहाँ जो मुख्य अवयव हैं वो हैं धर्म, कर्म, संसार और मोक्ष। तो धर्म क्या है? धर्म इज द यूनिवर्सल ऑर्डर एंड अपहोल्डिंग ऑफ दैट यूनिवर्सल ऑर्डर। आप अपने अपने स्थान पर अपने जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसके सापेक्ष जो है वो आपका जो उस यूनिवर्सल ऑर्डर को, जिसको वेदों में रितम कहा गया है, जी। उसको उसको स्थायी रखने का जो कार्य है वो धर्म है। जी। और इसलिए अलग अलग लोगों का अलग अलग धर्म भी हो सकता है, लेकिन एक महान धर्म वो है, वो आपका जो है कि आप इस यूनिवर्सल ऑर्डर को, इस संसार की गति को आपको जो है वो नियमित रखना है। हुँ। फिर उसके लिए फिर कर्म सिद्धांत है। हुँ। अब इस्लाम में तो कर्म सिद्धांत है नहीं। इस्लाम में तो ये है कि आपको सिर्फ मानना है, आपको जानना नहीं है, आपको केवल मानना है। मानने से ही सारे काम हो जाते हैं। यहाँ तो जो कार्य आप करेंगे उसका आपको फल मिलेगा। आप चींटी को भी मारेंगे जानबूझ के, जिसमें आपकी चेतना जो है वो उसमें सम्मिलित है, तो आप चींटी को भी जानबूझ के मारेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। हुँ। यहाँ तक कि पुराणों में तो, क्योंकि पुराणे जो है वो जो धर्म की कथाओं का एक प्रकार से उनका एक, उसमें काफ़ी कुछ कल्पना का मिश्रण है, वो जब बताई जाती हैं तो इसी प्रकार से बताई जाती हैं। और उसमें तो ये भी कहा जाता है कि साहब कि भगवान को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है और उसके लिए उन्हें पृथ्वी पर आना पड़ता है। ये कर्म का सिद्धांत जो है वो इतना महान सिद्धांत है कि जिसमें एवरी जी। मैन इज अकाउंटेबल हुँ। फॉर वंस जी। डीड। मतलब ये फ्री विल का सिद्धांत है। जी। ये फ्री विल का सिद्धांत है। अब इस्लाम का इसमें उदाहरण ले लें, ये कर्म के सिद्धांत में अभी और दो सिद्धांत और हैं, उसके ऊपर आऊँगा, लेकिन इसका चूंकि यहाँ पे मेंशन हुआ तो ये कर्म का सिद्धांत तो अल गज़ाली के बाद से गायब कर दिया गया पूरी तरह से इस्लाम से।
कि वहाँ तो ये कहा गया है कि यार आप अपनी आप कुछ लिखते भी हो तो वो कलम भी जो आपने उठाई है वो आपने अल्लाह की मर्जी से उठाई है। आप कुछ लिख भी रहे हैं तो आप अल्लाह की मर्जी से लिख रहे हैं। इसका मतलब फ्री विल इज एब्सेंट। तो यदि फ्री विल एब्सेंट है तो फिर कर्म का सिद्धांत रहा ही नहीं। और उसके बाद फिर यानी मतलब अगर आप कोई गलत काम भी कर रहे हैं, यदि आप इर्तिदाद कर रहे हैं या आप गुस्ताखी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी यदि इसको एक्सटेंड किया जाए अल-गज़ाली के सिद्धांत को, जो सारे मानते हैं, वैसे सारे जी, मुल्ला मौलाना मानते हैं, उनको पूछ लो आप जी। कि भैया आपके अल-गज़ाली के हुँ, सिद्धांत से सहमत हो क्या? किसी को औकात नहीं कि वो ना कह सके, ना हुँ, कहते ही मुर्तद हो जाएंगे। तो जी, वो तो मानेंगे, लेकिन हुँ। बाकी सब में जो है कि साहब कि ये इसने वो गुनाह कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने कर दिया। भई जब सारे काम जो है वो अल्लाह ही करवा रहा है, तो वो कोई गलत काम कर रहा है तो वो भी अल्लाह ही करवा रहा है ना फिर। अच्छा उसमें जी, 1 मिनट, ये जी, बात पूरी होने दीजिए, जी, क्योंकि फिर वो तारतम्य टूट जाएगा। जी। अब फिर इसके बाद जो है जो अन्य 2 बातें हैं, धर्म, कर्म और संसार। संसार क्या है? संसार का मतलब है इनफाइनाइट टाइम, संसरति इति संसारः। जो सदैव चलायमान है वो संसार है। जो लगातार एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाकर और पुनः उसी स्थिति में आ जाता है, जिसको हम हुँ, चक्रीय काल या साइक्लिकल टाइम कहते हैं, वह संसार है। वह सब पर नियमित रूप से लागू है। वह इस पृथ्वी पर भी लागू है, इस ब्रह्मांड पर भी लागू है और यह मनुष्यों पर भी लागू है, कीड़े-मकोड़ों पर भी लागू है। संसार का सिद्धांत है। और जो संसार की गति को समझ जाए, जिसको ज्ञान हो जाए, जो हुँ। पूरी तरह से धर्म, कर्म, संसार का ज्ञान अर्जित कर ले, वो इस चक्र से मुक्त हो जाता है। उस मुक्ति का नाम मोक्ष है। जी। तो अच्छा जो गीता में जो हुँ, कहा गया है, वो हुँ, इस संदर्भ में कहा गया है। जी, और जिहाद जो है, उसका संदर्भ मैं आगे आपको बता दूंगा। हाँ, अब आप पूछ लीजिए क्या। जी, जी, जी। अच्छा मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो शिवराज पाटिल का बयान है, उससे एक बात तो समझ में आती है कि उनको सनातन धर्म का उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उनकी समझ ठीक नहीं है। या फिर हम ये कहें कि वो जो इस्लामिक आतंकवाद चल रहा है दुनिया भर में जिहाद के नाम पर, उसको जो धर्म युद्ध के साथ कहीं न कहीं जो वो कंपैरिज़न कर रहे हैं, एक मंकी बैलेंसिंग करके उसको क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अज्ञानी तो वो हैं ही, उनको कुछ नहीं, मैं तो कहूँगा मूढ़ हैं बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि हुँ, जिहाद तो भाई परिभाषा दी हुई है ना। कम से कम हनफी मजहब वालों को तो इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप जो है हिदाया उठा के पढ़ लें, हिदाया में क्या लिखा हुआ है। जिहाद की हुँ, परिभाषा हिदाया में दी हुई है। देवबंदी वाले हिदाया पढ़ ले चलिए, उनके तो कोर्स में आती है। जिस जी, किसी को ये आलिम बनना है, उसको हिदाया हुँ, पढ़नी पड़ेगी। हिदाया जी, में जिहाद की परिभाषा लिखी हुई है कि हुँ, जिहाद दीन हक़ की ओर बुलाने और उससे हुँ, इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। इसमें कहीं कोई हक़ की बात नहीं है, कहीं किसी बातिल की बात नहीं है, किसी ज़ुल्म की बात नहीं है, किसी चीज़ की बात नहीं है। सीधा-सीधा एक बिल्कुल परिभाषा दी हुई है। अच्छा, बरेलवी वाले जो हैं, वो कहेंगे साहब कि अब ये तो देवबंदी वाले जो करते हैं, लेकिन हुँ, फ़तावा आलमगीरी हुँ, वॉल्यूम 3 चैप्टर 6 यानी चौ छठ वॉल्यूम 3 की छठी किताब, हुँ, किताबुस्सैर में बिल्कुल शुरू-शुरू में लिखा हुआ है। जी, क्या लिखा हुआ है? कि जिहाद दीन हक़ की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। जिहाद की परिभाषा तो ये स्पष्ट है। अच्छा क्यों है? वो भी मैं आप बता देता हूँ। क्योंकि जो परिभाषा सत्य की है और जो अत्याचार की है, क्योंकि धर्म युद्ध बिल्कुल स्पष्ट है। धर्म युद्ध जो है, यदि आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, तो आपको धर्म स्थापना करने के लिए ये आवश्यक है कि आपका यदि कर्तव्य है, यानी अर्जुन क्षत्रिय था, हुँ, उसका हुँ, यह कर्तव्य था, तो आप उससे भाग नहीं सकते। आपका यह स्वाभाविक कर्म है, आपको उसके लिए युद्ध करना आवश्यक है, धर्म स्थापना के लिए, अन्याय के प्रतिकार के लिए, सत्य की स्थापना के लिए। जी, अब
ये जो कहते हैं, कल एक पीर साहब कोई बोल रहे थे, पीर कादरी साहब, कि जिहाद जो है वो सत्य और असत्य की लड़ाई है। हम्म, सत्य को अरबी में हक कहते हैं, हक और और बातिल। हक कहते हैं ना, जी, हक और और उसका असत्य, उल्टा बातिल। बातिल बातिल। कहते हैं। तो हक और बातिल के बारे में तो आप जानते हैं, वो हदीस है जी। जिसमें जो प्रॉफिट हैं और जाके मूर्तियों को तोड़ देते हैं, कहते हैं कि हक आ गया है, बातिल खत्म। ध्यान है आपको वो हदीस? जब प्रॉफिट मक्का जीत लेते हैं तो काबे में जाके मूर्तियां तोड़ देते हैं, कहते हैं हक आ गया है, बातिल खत्म। तो उनका जो हक और बातिल जो है उसकी परिभाषा ये है, और दीन हक की ओर बुलाने का, और उससे ना माने उसके ख़त्म करने का काम जो है वो इससे होता है। जुल्म जो है, अत्याचार जिसको कहते हैं, जिसके अन्याय जिसको कहते हैं, जिससे लड़ने के लिए अर्जुन को भगवान उपदेश देते हैं। अच्छा, अर्जुन के साथ भी उनका डायलॉग है, यानी अर्जुन के साथ उनका ये डायलॉग है, ये कोई ऊपर से आई हुई हैंड मी डाउन वाली बात नहीं है। जी। तो जुल्म जो है वो तो हम्म, कुरान में लिखा हुआ है। अच्छा। अच्छा, मैं संजय बता जी। देता हूँ, नहीं रेफरेंस दे जी। देता हूँ ना, जी, जी, रेफरेंस जी। जरूरी है, सब चीज़ों के हम्म, रेफरेंस जरूरी है, रेफरेंस नहीं हम्म, आएंगे तो बंदा नहीं आएगा। हम्म, अल बकरा 254, अल बकरा 254 क्या कहता है? जो काफिर है वही जालिम है। क्यों? उसके लिए अगर आप कहें कि भाई ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो काफिर है वही जालिम है, क्यों? क्यों? मैं और आपको दे देता हूँ, 29.68, 32.22, दोनों कहते हैं कि साहब कि जो अल्लाह का मुनकिर है वो जालिम है, जो अल्लाह की आयतों से इनकार करता है वो जुल्म करता है, और शिर्क जो है वो सबसे बड़ा जुल्म है। तो जुल्म की परिभाषा इस्लाम में इस तरह से है, वो बहुत ही नैरो है। वो ये यहाँ सब सिर्फ मानने का काम है, सनातन धर्म जानने का काम है। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। जी। इसलिए हम्म, भगवान जब गीता का उपदेश देते हैं अर्जुन को, तो उससे कहते हैं कि तुम जानो, और पूरा का पूरा ज्ञान देते हैं। और 18वें अध्याय में जब पूरा ज्ञान दे चुके होते हैं, तब अर्जुन से कहते हैं कि भाई मैंने तुमको सारा ज्ञान दे दिया, अब हम्म, यथेच्छसि तथा कुरु, यानी अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। हम्म, उसके बाद फिर अर्जुन जो है वो अपना रास्ता चुनता है, जी। और फिर वो कहता है कि अच्छा। मैं आपका अनुसरण हम्म, करूंगा। यहाँ अच्छा, क्या होता है, संजय जी। जिहाद में क्या होता है आप सब हम्म, जानती हैं। जिहाद का नाम लेके तो अल बगदादी भी लड़ रहे हैं, जिहाद का नाम लेके तो लश्कर तैयबा भी लड़ रही, जी, जिहाद का नाम लेके आपके हरकत मुजाहिदीन भी लड़ रही। ये बिल्कुल। सारे के सारे जितने भी हैं आपके इस समय कम से कम 1000 लिस्टेड आतंकवादी संगठन है, वो सारे के सारे जिहाद का नाम ही लेके लड़ रहे हैं। उसका जो बिल्कुल। है रूट, जो अरबिक रूट है वो है मुजाहिदा। हम्म, मुजाहिदा जी। का मतलब है लड़ना। हम्म। अच्छा, संजय जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, जिसमें अक्सर हिंदुओं की भावनाओं को अपमानित किया है, और ऐसे बयान उनके नेताओं की तरफ से समय-समय पर दिए जाते हैं, जिसमें उन्होंने यहाँ तक कि भगवान राम को उन्होंने एक काल्पनिक व्यक्तित्व घोषित कर दिया था, और कितनी बार उन्होंने इनफैक्ट राम सेतु को नष्ट करने की भी बात कही। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या कांग्रेस वाक़ई में सनातन संस्कृति से नफ़रत करता है, या ये सारी चीज़ें मुस्लिम वोट बैंक के लिए सारी चीज़ें बयानबाज़ी करना, ये सारी चीज़ें बोलना, ये सब उसके लिए? देखिए, वोट बैंक का तो इनका तो चलता ही है। ये तो सदैव से इनको हुँ, लगता रहा है कि हिंदूज़ कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि हुँ, हिंदुओं की जो संस्कृति है वो ऑल इंक्लूसिव है। क्योंकि हमारा जो मूल सिद्धांत सदैव से रहा है कि सर्वधर्म समभाव वाली जो बात है, लेकिन उसमें भी जो है ना, इसको थोड़ा-सा गलत परिभाषित कर दिया गया कि सर्वधर्म समभाव में अधर्म सम्मिलित नहीं है। तो हुँ, सर्वधर्म समभाव का अर्थ ये नहीं होता है कि जो अधर्म करें उसको भी आप उसमें सम्मिलित कर लो। हुँ, तो इसलिए जब सर्वधर्म की बात करके लोग कहते हैं कि साहब कि नहीं, कि आप इसमें जो है आप जिहादियों को भी हुँ, सम्मिलित कर लो, तो वो उसमें नहीं लागू होता, क्योंकि हुँ, अधर्म के लिए वो नहीं है। जी, सर्वधर्म समभाव तो, लेकिन जितनी भी बातें आप पाएँगे सनातन धर्म में वो यूनिवर्सल है। सनातन धर्म की उसमें वो भेद नहीं है कि हुँ, आप हमारी बात मानेंगे तब तो आपको स्वर्ग मिलेगा, तभी आप मोक्ष के प्राप्त होंगे, हम नहीं मानेंगे
तो नहीं मिलेगा। हम्म, क्योंकि गीता में ही, क्योंकि गीता की ये बात कर रहे हैं, इनको पता नहीं है हम्म, गीता में क्या क्या कहा गया है। गीता में ही भगवान कहते हैं, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। अर्थ कि जो अन्य देवताओं का भी भजन करते हैं हे अर्जुन श्रद्धा पूर्वक, ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, जो श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं को भी भजन करते हैं वो भी मानो मेरा ही भजन करते हैं। हम्म, क्योंकि मेरा जो तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, वो सभी में विद्यमान है। इसलिए आप जी, किसी का भी श्रद्धा से भजन करें वो मेरे को ही प्राप्त होगा। विधि अलग अलग हो सकती है। जी, इसी तरह से हम्म, और भी अन्य स्थानों पर, जैसे हम्म, गीता में ही भगवान ये कहते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। यानी सर्वेषु भूतेषु, सभी भूतों में, मतलब सभी जड़ चेतन, भूत का मतलब होता है प्राणी ही जी, नहीं होता है, केवल हम्म, चेतन, एनिमेट नहीं होते। जी, ऑल बीइंग्स, एनिमेट इनएनिमेट, जी, तो सभी भूतों में मैं समभाव, परमेश्वर जो है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरम। तिष्ठन्ति हम्म, मतलब बैठा हुआ, कि जी, सभी भूतों में परमेश्वर समान रूप से बैठा हुआ है। और यह अविनाशी तत्व जो है वो इन विनाशकारी जो भूत हैं, जो आपके चेतन, जड़ चेतन पदार्थ हैं, जो उसमें यह अविनाशी तत्व देख लेता है वही सच में देखता है। यह पश्यति स पश्यति। जी, तो यह एक यूनिवर्सल बात है, इसमें कोई भेद विभेद नहीं है। पूरी सृष्टि को एक रूप में देखा जा रहा है। इस्लाम में क्या है? इस्लाम में तो बिलीवर अनबिलीवर ही अलग है। और भाई काफिर तो जालिम हो गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अल्लाह की बात नहीं मानता, या अल्लाह की आयतों से इनकार करता है। जो मुनकिर है वो जालिम है। यानी जब अत्याचार की परिभाषा ही ये दे दी गई और ये कह दिया गया 8.39 आपके सूरत अल अनफाल 39 में, कि हम्म, पूरे दुनिया में इस्लाम को नाफिज करना हम्म, है, जब हम्म, तक एक भी बंदा जो गैर इस्लामी रह जाएगा तब तक रुकना नहीं है। जी, इसका अर्थ क्या है? जिहाद फर्ज है, जिहाद फर्ज है। ये सूरत अल बकरा 216 2.216, जिहाद फर्ज है। इसको कई लोग जो उल्टा पुल्टा बताते हैं कि साहब जिहाद असगर है और जिहाद क्या बोलते हैं वो अकबर है। ज्यादा ऐसा कुछ बार, भी नहीं है। 2.26 में, 216 में सीधे सीधे जिहाद क्या है वही लिखा हुआ है, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसके अंदर। हम्म, आप जो है उस पे आप तरह तरह के बहाने बना लें या कुछ भी बना लें। मैं आप कहिए तो मैं तो अरबी में पढ़ के सुना दूं उसको। जी, ये चीज़ें मैं बिल्कुल तैयार रखता हूँ सदैव। हम्म, ये देखिए मैं आपको अरबी में पढ़ के सुना देता हूँ ये 216 क्या कहती है। अ, नहीं वो जिहाद फर्ज है, जिहादन कबीरा है वो, तो हम्म, 25.52 सूरत अन-नूर का। हम्म, तो 25.52 कह दिया गया, उस उसको ये जिहाद असगर और जिहाद उसको करते हैं। और 2.216 में जिहाद को इन्होंने हम्म, फर्ज बताया हुआ है। तो जिहाद फर्ज है, जिहाद सबसे बड़ा कार्य है। जिहाद जुल्म के खिलाफ आप लड़ना है और आपको अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में नाफिज करना है। ये तो जी, एक पूरी तरह से एक हम्म, तरफा हिंसक प्रवृत्ति का प्रतिपादन है। इसको हम्म। आप गीता के धर्म युद्ध से कैसे आप इसकी तुलना कर सकते हैं? अच्छा संजय जी, अभी मेरा सवाल आपसे ये है कि शिवराज पाटिल ने जो क्लैरिफिकेशन दिया, उससे आप क्या समझते हैं जहाँ वो ये कहते हैं कि सभी धर्म कहते हैं कि भगवान जो है वो गॉड जो है वो फॉर्मलेस है, मूर्ति तो कोई हो ही नहीं सकती। तो क्या उनका इशारा या ये सब कह के वो जो हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा है उसकी कोई आलोचना वो की फिर तरफ उनका परम कोई, मूर्खता की बात है।
ये है परम मूर्खता की बात है। मैंने आपको भी बताया ना, ये अपन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, हम्म, भगवान स्वयं कर रहे हैं। हम्म, और इसके अतिरिक्त जब मैंने आपको बताया समम सर्वेषु भूतेषु, तो इसका हम्म, उत्तर भगवान ने स्वयं भागवत में दिया हुआ है, भागवत पुराण में। हम्म, भागवत पुराण में यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते। जब ये यहाँ पे देखिए समझने की बात है, थोड़ा आप इसको समझने का प्रयास करें। कहे समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर, ये कह दिया उन्होंने कि भाई कि सभी भूतों में परमेश्वर जो है वो समान रूप से हम्म, अवस्थित है। जी, लेकिन क्या आप इसको समझ जाएंगे? क्या आप केवल ये कहने भर से आपको ये भावना आ जाएगी? हम्म, क्या ऐसा संभव है? जी, इसको रटने से तो नहीं होगा। हम्म, यह भावना तो आप में जागृत होनी पड़ेगी। जब तक यह भावना जागृत नहीं हो तब तक क्या? हम्म, और उसके लिए भगवान ने कहा कि यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते, जब तक कि सभी भूतों में मेरा भाव उत्पन्न न हो जाए, आप में सभी भूत में मैं हूँ ऐसा भाव उत्पन्न न हो जाए, तावदेवमुपासीत वाङ्मनः कायवृत्तिभिः, तब तक तुम तावदेवम उपासीत, उपासना करते रहो मन कर्म वचन से, मनसा वाचा कर्मणा, जी, अर्थात ये जो है आप इसको सगुण रूप में करते रहिए। जी। अच्छा, जैसे संजय भगवान, जी। जैसे तुलसीदास जी ने इसको बहुत सुंदर जी। रूप से कहा हुआ हम्म, है कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावत मुन पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। कि जो अगुण है, जो अरूप है, जो निराकार है, हम्म, वो हो जो प्रेम है भक्त का, उसके अनुसार वह सगुण रूप में प्रकट हो जाता है। तो मैं तो कई मौलाना से पूछा मैंने कि यार ये आप बताओ कि आप बात करते हो कि साहब ये अल्लाह जो है वो निराकार है, निर्गुण है, हाँ? तो भाई अगर अल्लाह निराकार और निर्गुण है तो उसमें ये भावनाएं कहाँ से आ जाती हैं? फिर अल्लाह ये क्यों कहता है कि ये जालिम है, ये मुझसे डरो? तो भाई अल्लाह डराना क्यों चाहता है? ये तो सारे के सारे जो हैं ये निर्गुण भाव के सर्वथा विपरीत बातें हैं कि आप मुझसे डरो, मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, आई आई डू नॉट लाइक डिसबिलीवर्स। तो ये पसंद नापसंद ये सब बातें तो जो हैं ये किसी निराकार ब्रह्म की तो बात हो नहीं सकती। एक बात। दूसरी बात, यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वो मूर्ति में क्यों नहीं प्रकट हो सकता? क्या वह इतना निर्बल है कि यदि भक्त चाहे और भक्त के ऊपर उसको अनुराग आ जाए या भक्त से वो प्रसन्न हो जाए तो वो प्रकट नहीं हो सकता? यह है ईश्वर की शक्तियों पर सीमा किसने बांधी? ऐसा ईश्वर फिर ईश्वर कैसे हो सकता है? ये तो मैं हमारे यहाँ सिद्धांत है द्वैत वाला, वो भी इस तरह से बातें करते हैं कई बार। जी। लेकिन उनके साथ हम्म, अच्छी बात यह है कि वो बाकी संसार और मोक्ष और कर्म सिद्धांत जो है वो मान लेते हैं तो बात हम्म, चल जाती है। लेकिन वो भी ये द्वैत सिद्धांत वाले भी इसी तरह की बात करते हैं, आर्य समाजी भी इसी तरह अच्छा, की बात करते हैं। अच्छा। अच्छा, संजय जी, लेकिन ये फिर जो हम्म, उनसे ये पूछिए कि ये ईश्वर की शक्ति पर पहरे किसने लगाए? हम्म, ये कैसे आपने तय कर लिया कि ईश्वर मूर्ति हम्म, में प्रकट नहीं हो सकता? हम्म, यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वो कहीं भी प्रकट हो सकता है, नहीं तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है। दो में से एक बात तय कर लीजिए। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, मेरा सवाल आपसे अभी ये है, सिर्फ मेरा अंतिम प्रश्न है कि ये जो पूरा शिवराज पाटिल का बयान रहा, जिस तरह की बातें उन्होंने कही, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि उनके द्वारा दिए गए इस बयान का जो आने वाले चुनाव हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी को किस तरह से वो नुकसान पहुँचा सकता है या कोई फ़ायदा हो सकता है?
कांग्रेस पार्टी तो कम से कम गुजरात के चुनाव में तो अंतर्ध्यान है, तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी। कल मैंने जो मेरी जो इलेक्शन एनालिसिस वाला जो डिपार्टमेंट है, उसने जो जी। एनालिसिस की थी वो मैंने कल दिखाई थी अपनी चैनल पे। हुँ, तो उसके अनुसार तो कांग्रेस की 30-35 सीटें आ जाएँ यदि गुजरात में तो बहुत है। हुँ, तो उनके और बीजेपी के बीच में 100 सीटों का फासला रहना हुँ, है। वो वहाँ पर चुनाव जो है वो लड़ भी नहीं रहे हैं, क्योंकि हुँ, राहुल गांधी जी जो हैं उनको पता नहीं क्या लग रहा है कि चुनाव गुजरात और हिमाचल में है और वो यात्रा दक्षिण भारत की कर रहे हैं, इस समय महाराष्ट्र में है। गुजरात में वो जाएँगे ही नहीं, चुनाव पूरे हो जाएँगे उसके बाद वो हिमाचल पहुँचेंगे संभवतः। हुँ, तो कांग्रेस पार्टी की हिमाचल में स्थिति ठीक-ठाक थी। इन्होंने हुँ, अपनी चौपट कर ली स्थिति, क्योंकि वहाँ पर भी लोगों को ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती। तो कांग्रेस तो चुनाव लड़ ही नहीं रही है। तो हुँ, ये शिवराज पाटिल जैसी, जिसको हम बोलते हैं ये आपका फुस कारतूस, इसके कहने और ना कहने से कोई अंतर नहीं पड़ता। ये केवल अपनी मूर्खता जो है, अपनी जो जड़ता है, और जिसको हुँ, मैंने कहा कि मूर्ख हृदय न चेत। तो ये हुँ, पूर्णतया जो मूर्खता की जो बातें हैं, वो हुँ, वाली बातें ये करते हैं। और उसके बाद फिर कैसी-कैसी डिफेंस दे रहे थे कल। जब फँस गए तो कह रहे दुर्योधन जिहाद कर रहा था। सुना था आपने? जी। किसी को कहा कि नहीं, 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 वो जिहाद अर्जुन नहीं कर रहे थे, जिहाद जो थे वो दुर्योधन कर रहे थे। हुँ, अरे भाई, दुर्योधन जिहाद नहीं कर रहा था, दुर्योधन अधर्म कर रहा था। उसने भी कहा था, उसकी जब बात हुई थी आपके महाभारत में ही ये प्रसंग आया है। जी। तो उसने कहा था कि भाई कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। ऐसा नहीं है कि हुँ, मैं धर्म नहीं जानता हूँ, जानामि धर्मम। जानामि मतलब होता है अहम धर्मम जानामि, मैं हुँ, धर्म जानता हूँ, हुँ, अहम धर्मम जानामि, न च हुँ, मे निवृत्ति, न च मे प्रवृत्ति, लेकिन ये मैं प्रवृत्ति नहीं है, हुँ, मेरी प्रवृत्ति अधर्म की है। तो अधर्म हुँ, का नाश करने के लिए अर्जुन खड़े हुए हैं, जिनको भगवान के शिक्षा दिए हुए। पूरा का पूरा गीता का सार यही है, जी। धर्म और अधर्म। और धर्म और अधर्म जो है वो अच्छी तरह से परिभाषित है। ये ऋतम, यानी कि हुँ, जो आपका जो संसार चक्र, जो आपका ब्रह्मांड का जो सिद्धांत है, जो ये पूरा जो स्तंभ है, हुँ, इसको डिस्टर्ब नहीं होने देना, हुँ, उसको स्थापित रखना, यही धर्म है। जो हुँ, अपनी-अपनी स्थिति में, अपने-अपने कार्य के अनुसार, अपने-अपने कर्तव्य के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। जी, और वो बिल्कुल। धर्म वो करते, देखिए मेरी एक पुस्तक है हुँ, कृष्ण योगेश्वर और कृष्ण हुँ, गोपेश्वर। उसमें क्रिया और कर्म, धर्म और कर्म, इन सबका मैंने बड़ा गूढ़ विवेचन किया है। और इसके लिए हमें जो है वो अंततः जो ऋषि मुनियों का जो चेतना का स्तर है, वहाँ तक जाने की आवश्यकता पड़ती है। ये आपके शिवराज पाटिल जैसे जो मूढ़ हैं, जो बुद्धि के स्तर तक ही नहीं पहुँचे। देखिए हाँ, हुँ, बताया गया है कि 4 स्तर होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। तो अहंकार का मतलब आइडेंटिटी होता है, वो सभी में होता है, जितने भी जीवित प्राणी हैं, जो चेतन हुँ, प्राणी हैं, उनमें सब में होता है। जी, बाकी बचे आपके मन, बुद्धि और चित्त। चित्त का मतलब होता है कॉन्शसनेस। तो जी, ये जो आपके प्राणी हैं शिवराज पाटिल जैसे, ये अभी हुँ, मन की स्थिति में हैं, ये बुद्धि की हुँ, स्थिति में भी नहीं पहुँचे। चित्त तो जी, बहुत दूर की बात है। तो इसलिए इनको मूर्ख समझ लेना चाहिए, लेकिन उस जी, मूर्खता को पूरी तरह से प्रकाशित और परिभाषित कर देना चाहिए। जी, बिल्कुल। संजय जी, आपने मेरे जितने भी सवाल थे जो मन में उठ रहे थे उनका आपने बहुत ही बखूबी से जवाब दिया और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी जिस तरह का उन्होंने कंपैरिज़न किया था, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठे होंगे कि आखिर क्या-क्या बताया गया है, क्या वाक़ई में जिहाद और धर्म युद्ध एक जैसा है? तो जितने भी सवाल थे उसके आपने बहुत अच्छे जवाब दिए और बहुत सैटिस्फैक्टरी आंसर क्योंकि मुझे खुद उन जवाबों की तलाश थी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद संजय जी, चर्चा में जुड़ने के लिए और आपने जो आंसर्स दिए धन्यवाद उसके लिए। अमर जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।